लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से जो ऑपोजिशन है हिमाचल में वो अपनी बाकायदा रणनीति तैयार कर रही थी। कई बैठकें हुई थी और अब मॉनसून सेशन से पहले नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो अब आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं और मॉनसून सेशन से पहले इस तरह का बयान सामने आना बहुत मायने रखता है। डिटेल्स चाहेंगे? बिल्कुल ही ना, मॉनसून सेशन से पहले विपक्ष का रुख अब सबके सामने है और लगातार मुख्यमंत्री पर प्रहार नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से आपदा के समय जो सहायता राशि मिलनी चाहिए थी वो सहायता राशि नहीं मिल पाई है। ना हिमाचल प्रदेश की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष लगातार इन बातों का खंडन कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इन 9 महीने की सरकार में 10 महीने की सरकार में लगभग कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश 10 साल पीछे चला गया है और उन्होंने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया है हिमाचल सरकार की कार्यशैली को। उन्होंने कहा कि पहले तो प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी डेवलपमेंटल काम किए ही नहीं गए, एक तरह से स्टॉपेज लगा दिया गया और उसके बाद जब आपदा आई और आपदा के बाद अब जो दोबारा से रिस्टोरेशन वर्क है वहां पर राजनीति सरकार कर रही है। आपदा के बीच में राजनीति का आरोप नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर लगाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि सरकार जो ठेके दे रही है, जो रिस्टोरेशन काम करवा रही है, ये तमाम काम कांग्रेसियों को दिए जा रहे हैं, कांग्रेस के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। ऐसे में आपदा के बीच में राजनीति कतई शोभनीय नहीं है। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज को लेकर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये कार्यशैली प्रदेश सरकार की है, इसी के कारण 9 महीने के अंदर इतना बड़ा कर्ज लेना पड़ा जितना कर्ज पूर्व की जयराम सरकार 2 सालों में नहीं लिया, पूर्व की जयराम सरकार ने। तो ऐसे में कार्यशैली के ऊपर जरूर सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा केंद्र की तरफ से समय से पहले जो राशि दी गई, धनराशि दी गई ताकि आपदा से हिमाचल प्रदेश निपट सके, उसके लिए प्रदेश सरकार धन्यवाद नहीं कर रही है। तमाम आरोप जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगाए गए और इसके अलावा श्वेत पत्र की बात पिछले विधानसभा के सत्र के दौरान भी की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह लगातार हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की बात कर रहे हैं और पूर्व सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें पता है कि हमने पिछली बार कितना धन खर्च किया है और किन विकासात्मक कार्यों पर खर्च किया है। कोरोना जैसी बड़ी बीमारी के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जो डेवलपमेंटल काम है उनको नहीं रुकने दिया। तो तमाम वादे दावे अलग अलग सरकार और विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इन पूरे वादों और दावों के बीच में इतना तो तय है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र जो सोमवार से शुरू होने वाला है, 7 बैठकें जिस सेशन के अंदर है, शनिवार भी इस बार वर्किंग है, तो ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। और जैसा विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि अधिकांश प्रश्न मॉनसून आपदा को लेकर हैं, भारी बारिश को लेकर जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर हैं और इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों में जो डेवलपमेंटल काम है उनके ऊपर हैं। तो अब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस बार का जो मॉनसून सेशन है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। ही ना, बिल्कुल राजेंद्र, मॉनसून सेशन जो है वो बेहद हंगामेदार रहने वाला है। ये तो लगातार हम देख ही रहे हैं किस तरह से सरकार की भी अपनी रणनीति है और जो अपोजिशन है, विपक्ष है, उसकी भी अपनी रणनीति है। राजेंद्र, आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लगातार विपक्ष जो है वो कहता रहा है, कर्जे को लेकर सरकार को घेरता रहा है और आपदा में जिस तरह से तमाम तरह स्थितियां सामने आई हैं उसको लेकर भी जाहिर सी बात है कि विपक्ष कहता रहा है कि उसकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। इन दोनों बातों का भी मॉनसून सेशन में उठना कहीं ना कहीं यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल ही ना, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही रणनीति तैयार करेंगे। सोमवार को सत्ता पक्ष की बैठक जहां मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में सुबह होने वाली है, वहीं विपक्ष की बैठक भी विधानसभा परिसर में सोमवार को होने वाली है और उस बैठक में रणनीति बनेगी कि किस प्रकार का दिन, किस प्रकार आगे मॉनसून सेशन में रिएक्ट किया जाए। सरकार की तरफ से जहां बहुत सारे मुद्दे हैं और सबसे पहले सरकार अपनी परफॉर्मेंस को गिनाना चाहेगी विधानसभा के मॉनसून सेशन में कि आपदा के दौरान किस प्रकार
से राहत कार्य किए गए, कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया जो स्टक हो गए थे विभिन्न जगहों में भारी बारिश के कारण और सड़कें बंद होने के कारण। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जागरूक सरकार बताने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी जिस प्रकार से हुई, इसके अलावा रिस्टोरेशन वर्क जो अभी तक चला हुआ है, बहुत सी सड़कें अभी भी बंद हैं हिमाचल प्रदेश में, तमाम इश्यूज को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से भर्तियां बंद हैं, बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें रिक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, जल शक्ति विभाग की बात करें, बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें लगातार रिटायरमेंट के कारण रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सरकार उसके विपक्ष सरकार को उस मुद्दे के ऊपर भी घेरना चाहेगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर अब बड़ा इशू बनता जा रहा है धीरे धीरे, तो विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी सदन में आवाज उठा सकता है। बड़ी संख्या में सवाल, क्योंकि केवल 7 दिन का सेशन है और इस 7 दिन के सेशन में बड़ी संख्या में सवाल विधानसभा के सचिवालय के पास पहुंचे। इसके अलावा रहने वाला है इस बार का जो मॉनसून सेशन है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी के लिए।